अस्सलाम वालेकुम, मेरे चैनल पे खुशामदीद। आज आपकी पेशे खिदमत है एक सच्ची कहानी जिसके रावी हैं मलिक सफदर हयात साहब और तहरीर है हुसाम भट्ट की। एक रोज़ मैं थाने में बैठा रोज़मर्रा के अमूर निपटा रहा था कि मुझे बताया गया मौज़ा शमशीरपुर में दोहरे कत्ल की एक वारदात हो गई है। शमशीरपुर एक छोटा सा गांव था और मेरे थाने की हदूद में आता था। अगरचा वो थाने से 4 मील के फासले पर था। उन दिनों थानों की तादाद इतनी ज़्यादा नहीं हुआ करती थी जितनी कि आजकल है, और थानों के अंदर मौजूद नफरी का भी आजकल की नफरी से कोई मुकाबला नहीं था। अगर मुकाबला नागज़ीर भी ठहरे तो यही कहना मुनासिब होगा कि मुकाबला हाथी और चूहे के माबीन है। मैंने इत्तला कुनिंदा को फ़ौरन अपने पास बुला लिया। उस शख्स का नाम बशीर लोहार था और वो मौज़ा शमशीरपुर का ही रहने वाला था। वो आम सी शक्ल सूरत और मुतनासिब बदन का मालिक था। इसने छोटी सी दाढ़ी भी रखी हुई थी। उम्र यही कोई 45 साल के लगभग रही होगी। मैंने बशीर लोहार से सवाल किया, हाँ भाई, कौन कौन कत्ल हुआ है? वो दोनों सगे भाई थे थानेदार साहब। वो दुखी लहजे में बोला। बड़े का नाम फ़याज़ और छोटे का नाम रियाज था। दोनों गभरू थे जी। तुम्हारा उन दोनों से क्या रिश्ता है? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। उसके अंदाज से मुझे इतना अंदाज़ा तो हो गया था कि वह मकतूलीन का बाप नहीं हो सकता था। हाँ, अलबत्ता चाचा मामा ताया हो सकता था। मकतूलीन का कोई करीबी अजीज़ भी तुम्हारे साथ है? मैं अकेला नहीं हूँ जी, 2 बंदे बाहर बरामदे में भी बैठे हुए हैं, उसने जवाब दिया। लेकिन हम में से कोई भी फ़याज़ और रियाज का रिश्तेदार नहीं। वो बात दरअसल ये है जनाब। वो लम्हे भर को मुतवक्किफ़ हुआ, फिर इजाफ़ा करते हुए बोला, उनके घर में ऐसा कोई भी नहीं जो इस वाक़े की रिपोर्ट करने आपके पास आता। वो दोनों तो कत्ल कर दिए गए। बाकी घर में उनकी माँ जाहिदा है या फिर छोटा भाई फरमान अली, जिसकी उम्र 3 साल के करीब है। बशीर लोहार के जवाब ने मेरे आखिर ज़िक्र अंदाज़े की भी नफ़ी कर दी। उसने दिल गिरफ्ता अंदाज में बताया, मेरी उनसे कोई रिश्तेदारी नहीं थी जनाब। बस ये समझ लें कि हम सब एक ही गांव से ताल्लुक़ रखते हैं। मैं उनका पड़ोसी हूँ जी। पड़ोसी? मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। क्या तुम अकेले ही ये इत्तला देने आए हो? मैंने कहा, क्या उनका बाप मौजूद नहीं? नहीं जी। बशीर लोहार ने नफ़ी में गर्दन हिलाई। फ़तह मोहम्मद का इंतकाल हो चुका है। ठीक है, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। मैं अभी तुम लोगों के साथ शमशीरपुर चलता हूँ। तुम अभी बाहर बरामदे में बैठो और हाँ, ये तो बताओ कि तुम तीनों शमशीरपुर से यहाँ कैसे पहुँचे हो? शमशीरपुर और मेरे थाने के बीच लगभग 4 मील की मुसाफत हायल थी और जाहिर है वो पैदल चलकर तो नहीं आए होंगे। बशीर लोहार ने मेरे इस्तफसार के जवाब में बताया, जी हम तांगे में बैठकर आए हैं। बाहर अस्कर और सदीक मौजूद हैं, जिनमें सदीक एक कोचवान है और हम उसके तांगे में सवार होकर यहाँ पहुँचे हैं। क्या इस तांगे में मज़ीद 2 अफराद के बैठने की गुंजाइश है? मैंने पूछा। वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला, जी हाँ, बहुत आसानी से गुंजाइश निकल आएगी। मैंने बशीर को बाहर बरामदे में बैठने को कहा और कांस्टेबल मुराद अली को अपने पास बुला लिया। मुराद मेरे थाने का एक होशियार और चाको चौबंद अहलकार था, इसलिए मैंने उसे अपने साथ शमशीरपुर ले जाने का फ़ैसला किया था। वो मेरे कमरे में आया और मैंने उसे रवानगी से मुतालिक मुख्तलिफ हिदायत दी। थोड़ी देर के बाद हम सब सदीक कोचवान के तांगे में बैठे मौज़ा शमशीरपुर की जानिब रवां दवां थे। इस सफ़र के दौरान मेरी असगर, सदीक और बशीर से इस वारदात के हवाले से बातचीत भी जारी रही थी और मैं काफ़ी मुफीद बातें जानने में कामयाब रहा था। कुछ ही देर में हम अपने मतलूबा गांव पहुंच गए। जैसा कि मैंने पहले बताया है, शमशीरपुर एक छोटा सा गांव था। इस गांव में मुश्किल से 80-90 घर होंगे। मेरा थाना हाफिज़ाबाद पिंडी भटियां रोड पर वाक़या था और वहां से एक कच्चा रास्ता शमशीरपुर की तरफ आता था। ये कच्चा रास्ता शमशीरपुर के अंदर से गुजरकर जनूब में चक मीरा नामी एक गांव तक चला जाता था। इस रास्ते की खूबसूरती ये थी कि इसके दोनों जानिब सरसब्ज़ लहलहाते खेतों का सिलसिला ताहद्दे निगाह फैला दिखाई देता था और रास्ते के एक पहलू में किसी छोटी नहर की साइज़ का एक खाला भी बहता था, जिसे मकामी देहाती ज़बान में
सुआ कहा जाता है। ये सुआ अपने दाएं बाएं के खेतों को सैराब करता था। या फिर मौसम गर्मा की तपती सुलगती दोपहरों में गांव के नौजवान और जवान इसमें नहाते थे। आजकल गुलाबी जाड़े के दिन थे, लिहाजा इस सुए के लिए रावी चैन ही चैन लिख रहा था। हम गांव में दाखिल हुए और सीधे उस मकाम पर पहुंच गए जहां दोहरे कत्ल की ये वारदात हुई थी। ये दरअसल मवेशियों वाला एक बाड़ा था जो मकतूलीन के घर के पिछवाड़े में वाक़या था। हम एक के बाद दीगरे तांगे से नीचे उतरे। फिर मैं बशीर लोहार की रहनुमाई में मस्कुरा बाड़े के अंदर दाखिल हो गया। जब हम तांगे को छोड़ रहे थे तो मैंने बाड़े के दरवाजे पर दर्जन भर अफराद का जमघटा देखा था। हम पर निगाह पड़ते ही वो दाएं बाएं छट गए थे, लिहाजा हमें उनसे कुछ भी नहीं कहना पड़ा था। पुलिस की वर्दी की अपनी ही एक ज़बान होती है। बाड़े के सैन में पहलू बा पहलू 2 चारपाइयाँ बिछी हुई थीं और उन पर चारपाइयों पर 2 लाशें ढकी हुई नज़र आ रही थीं। जाहिर यही होता था कि उन्हें बाद में चादरों से ढांपा गया था। मेरे हुक्म पर कांस्टेबल मुराद अली ने लाशों के ऊपर से चादरें हटाकर उन्हें काबिल मुशाहिदा और काबिल मुआयना बना दिया। बशीर लोहार ने कुछ गलत नहीं कहा था। फ़याज़ और रियाज नामी वो दोनों भाई गबरू थे। इस सनसनीखेज़ कहानी का दूसरा हिस्सा आप अगली वीडियो में मुलाहिज़ा फरमाएं। शुक्रिया।